आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले की धरती। ये वही धरती थी जिसने अभी अभी अपने इतिहास की सबसे भयानक तबाही झेली थी। एक ऐसा विनाश जिसे आज वैज्ञानिक पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं और जिसे अनौपचारिक रूप से द ग्रेट डाइंग कहा जाता है। करीब 25.2 करोड़ साल पहले समुद्रों में रहने वाले लगभग 96% जीव और जमीन पर रहने वाले लगभग 70% जीव एक ही कालखंड में हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। महासागर वीरान हो चुके थे, जंगल उजड़ चुके थे, धरती पर जीवन लगभग समाप्ति की कगार पर था। लेकिन धरती मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। और जब धरती जिंदा रहती है तो वो दोबारा जीवन को जन्म देती है। इसी राख से, इसी सन्नाटे से एक नए युग की शुरुआत हुई। करीब 23 करोड़ साल पहले, जिस समय को आज वैज्ञानिक ट्राइसिक पीरियड कहते हैं, धरती पर कुछ नए जीव दिखाई देने लगे। शुरुआत में ये जीव किसी की नज़र में खास नहीं थे। इनका आकार छोटा था। ये न तो सबसे ताकतवर थे, न ही सबसे भयानक। उस समय धरती पर पहले से कई दूसरे सरीसृप मौजूद थे जो दिखने में ज़्यादा डरावने लगते थे। लेकिन इन नए जीवों के शरीर में कुछ ऐसी खूबियाँ थीं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। उनके पैर शरीर के ठीक नीचे थे, जिससे वो ज़्यादा तेज़ और स्थिर चल सकते थे। उनकी सांस लेने की प्रणाली ज़्यादा प्रभावी थी और सबसे अहम बात, उनका शरीर बदलते पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल सकता था। यही छोटे से दिखने वाले जीव आगे चलकर डायनासोर कहलाए। धीरे धीरे समय बदला, धरती की जलवायु बदली, महाद्वीपों का विशाल समूह जिसे पैंजिया कहा जाता था दरकने लगा। जमीन के भीतर की ताकतें धरती को दो हिस्सों में खींचने लगीं। महासागर बनने लगे, नई नदियां उभरी और इसी बदलाव के साथ डायनासोर भी बदलते गए। करीब 20 करोड़ साल पहले जब जुरासिक पीरियड शुरू हुआ, डायनासोर अब धरती के प्रमुख जीव बन चुके थे। उनका आकार बढ़ रहा था, उनकी संख्या बढ़ रही थी और उनका प्रभाव पूरे ग्रह पर फैल चुका था। ब्रैकियोसॉरस जैसे विशाल शाकाहारी, जिनकी ऊंचाई करीब 40 से 50 फीट तक पहुंच जाती थी, पेड़ों की ऊपरी शाखाएं आराम से खा लेते थे। डिप्लोडोकस, जिसकी लंबाई एक क्रिकेट पिच से भी ज्यादा थी, धरती पर चलते समय कंपन पैदा करता था। इन जीवों का वजन 20 से 30 टन तक होता था। जब ये चलते थे तो धरती हिलती थी। और ये सिर्फ शाकाहारी थे। मांसाहारी डायनासोर भी तेजी से विकसित हो रहे थे। एलोसोरस जैसे शिकारी तेज दांतों और मजबूत जबड़ों के साथ अपने इलाके पर राज करते थे। शिकार सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं था, ये ताकत का प्रदर्शन था। धरती अब डायनासोर की दुनिया बन चुकी थी। फिर आया क्रिटेशियस पीरियड, जो शुरू हुआ करीब 14.5 करोड़ साल पहले। यही वो दौर था जब डायनासोर अपने चरम पर पहुंचे। नई प्रजातियां उभरी, नई रणनीतियां बनी, नई लड़ाइयां हुई। टायरेनोसोरस रेक्स, जो लगभग 12 से 13 मीटर लंबा और 8 से 9 टन भारी था, धरती का सबसे खतरनाक शिकारी बना। उसके दांत 30 सेंटीमीटर तक लंबे थे। उसका काटने का बल करीब 35,000 न्यूटन आंका गया है, जो आज के किसी भी ज़मीनी जानवर से कई गुना ज़्यादा है। ट्राइसेराटॉप्स, जिसकी खोपड़ी करीब 1 टन वजन की थी, अपने 3 विशाल सींगों से दुश्मन को सीधी चुनौती देता था। वेलोसिरैप्टर, जो फिल्मों जितना बड़ा नहीं था लेकिन बेहद तेज, चालाक और समूह में शिकार करने वाला जीव था। करीब 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती के निर्विवाद राजा रहे। उन्होंने वनस्पति को आकार दिया, उन्होंने जलवायु को प्रभावित किया, उन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नियंत्रित किया। ऐसा लगता था कि ये युग कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन प्रकृति हमेशा खामोशी से अगला अध्याय लिखती रहती है। समय था करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले। धरती पर जीवन फिर से स्थिर लग रहा था। डायनासोर फल फूल रहे थे, नई प्रजातियां जन्म ले रही थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि अंत अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। अंतरिक्ष में मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में एक विशाल चट्टान अपनी कक्षा से भटक गई। उस चट्टान का व्यास करीब 10 से 15 किलोमीटर था। उसका वजन अरबों टन था। वो हर सेकंड करीब 20 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रही थी। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसी तो घर्षण से पूरा आसमान आग की तरह चमक उठा। करीब 66 मिलियन साल पहले वो एस्टेरॉयड आज के युकातान प्रायद्वीप मेक्सिको के पास समुद्र में टकराया। आज उस जगह पर मौजूद है करीब 180 किलोमीटर चौड़ा चिक्शुलुप क्रेटर।
उस एक टकराव से निकली ऊर्जा करीब 100 ट्रिलियन टन TNT के बराबर थी। ये ऊर्जा मानव इतिहास में अब तक हुए सभी परमाणु विस्फोटों से करोड़ों गुना ज्यादा थी। पहले कुछ मिनटों में करीब 1500 किलोमीटर के दायरे में हर जीव भस्म हो गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 11 से भी ज्यादा आंकी गई है। समुद्र में सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी उठी जो महाद्वीपों के भीतर तक घुस गई। लेकिन असली विनाश इसके बाद शुरू हुआ। एस्टेरॉयड के टकराव से लाखों टन धूल, सल्फर और राख वायुमंडल में फैल गई। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 10 से 15 वर्षों तक सूरज की रोशनी धरती तक ठीक से नहीं पहुंच पाई। धरती पर एक लंबी अंधेरी सर्दी छा गई। तापमान अचानक 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। फोटोसिंथेसिस रुक गया। पेड़ पौधे मरने लगे और जब पौधे मरे तो शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे। फिर मांसाहारी भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके। इसी समय धरती के दूसरे कोने में, आज के भारत में दक्कन ट्रैप्स क्षेत्र में भयानक ज्वालामुखी विस्फोट चल रहे थे। करीब 66 से 65 मिलियन साल पहले लाखों वर्षों तक लगातार लावा बहता रहा। इन विस्फोटों से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की भारी मात्रा वातावरण में पहुंची। पहले ठंड, फिर अत्यधिक गर्मी, जलवायु पूरी तरह अस्थिर हो गई। इन सब का नतीजा ये हुआ कि धरती की लगभग 75% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इस घटना को आज के PG मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। डायनासोर जो करोड़ों सालों तक धरती के राजा रहे, इतिहास बन गए। लेकिन पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ छोटे पंखों वाले डायनासोर इस विनाश से बच गए, जो उड़ सकते थे, जो कम भोजन में जिंदा रह सकते थे, जो जल्दी अनुकूलन कर सकते थे। यही जीव आगे चलकर पक्षी बने। आज जब आप किसी चिड़िया को उड़ते देखते हैं तो आप दरअसल डायनासोर का ही एक जीवित रूप देख रहे होते हैं। डायनासोर का अंत सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि ताकत, आकार और प्रभुत्व कभी स्थायी नहीं होते। धरती ने पहले भी अपने राजाओं को बदला है और ज़रूरत पड़ी तो वो फिर बदलेगी, क्योंकि इस ग्रह पर आखिरी सत्ता हमेशा प्रकृति की रही है। और यही है डायनासोर के अंत की पूरी ऐतिहासिक और सबसे डरावनी सच्चाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।